Hello, my dear students. Now we will study of class 10th physics, and the heading is spherical mirrors and their terminology. Dear students, I want to say to you something. Actually, some students say to me, sir, please not teach totally in English. Some words used in Hindi also, so that we can understand the concept. What do you want to say to us? Actually, the conception of the Indian student is in Hindi. He listen to everybody in English, but understand the words in Hindi. Okay? And analyzed every term and concept, statement in his mind in Hindi terminology. So sir, please use some Hindi words also and teach us, mix up Hindi plus English in both languages, so that from today I will start to study to teach in Hindi plus English in both. Okay, and I think it will be better for you that you can understood everything as I want to say and as you want to understood that. Okay, so let's study in Hindi plus English. Maximum word in the English medium classes I use in English, but some verbal fractions, something others I will use in Hindi, so that everybody can understood what I want to say and actual meaning of the study, statements, facts, announcement, conception, topics and everything. Okay, so now start in Hindi and English in both. Okay, now see here. आज हम लोग स्फेरिकल मिरर्स एंड उससे रिलेट करने वाली कुछ टर्मिनोलॉजी को स्टडी करेंगे. ओके, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा. व्हाट इज दैट अबाउट स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर के बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा कि अगर, या यूं कहें हम आपसे इस चीज को कि किसी मिरर का जो दिस इज अ मिरर, अगर इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर ये किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट है, अगर ये किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट है, हॉलो स्फीयर मींस गोला, अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट है, तो हम इस मिरर को बेटा क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं. ठीक है ना. ये जरूरी नहीं है कि हम इधर ही इसको क्या करें, पॉलिश करें. इट्स में बी ऑल्सो वी कैन से, अगर हम इसको इधर से पॉलिश करें तो दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. Okay beta, and this reflecting surface is also a part of hollow sphere, so it is also beta, it is also, these both are spherical mirrors. Okay, I want to say to you, इन दोनों का वर्क क्या है. मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊंगा. These mirrors, either this mirror or this mirror, both. This is concave mirror, that's I told you already. This is concave mirror. ये concave mirror है बेटा, and this is convex mirror. I also tell you the definition of concave mirror and convex mirror in other classes. Okay, but अभी आपको मैं बता चुका हूँ ये concave mirror है और ये convex mirror है. बेटा इनके बारे में हम एक चीज बता देते हैं कि क्या बोलते हैं कि ये जो concave mirror है, ये अपने ऊपर आने वाली पैरेलल लाइट को क्या कर देती हैं? कन्वर्स कर देती हैं. That mean to say after reflection these rays meets to each other at a point. ठीक है, इनके बारे में ये चीज है. और ये जो हैं, ये क्या कर देती हैं? ये अपने ऊपर आने वाली रेस को बेटा, अपने ऊपर फॉल होने वाली रेस को अपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ये क्या कर देती हैं? इनको डाइवर्ज कर देती हैं, फैला देती हैं. ओके, सो ये स्फेरिकल मिरर्स का वर्क है. और मैं बता दूं स्फेरिकल मिरर्स भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं. स्फेरिकल मिरर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं. जो दो रूल्स हमने आपको बताए थे रिफ्लेक्शन के बारे में, अबाउट द रिफ्लेक्शन दैट आई टोल्ड यू. दीज बोथ मिरर्स, concave mirror and convex mirror, both followed the laws of reflection.
ओके और मैं बता दूं दिस स्फेरिकल मिरर्स, ये जो स्फेरिकल मिरर्स हैं हमारी बेटा, ये एक्चुअल में करती क्या चीज है, ये पैरेलल रेज जो इनके ऊपर आती है या तो ये उनको कन्वर्ट्स कर देती हैं या फिर क्या कर देती हैं, डाइवर्स कर देती हैं। ओके तो ये अब मैं आपको एक चीज क्या कहूंगा कि स्फेरिकल मिरर्स को मैं फर्दर आपसे कह रहा हूं, स्फेरिकल मिरर्स दो पार्ट्स में क्लासिफाई हैं, एक कनकेव मिरर एंड एक कन्वेक्स मिरर। सर व्हाट इज कनकेव मिरर एंड व्हाट इज कन्वेक्स मिरर, मैं आपको बता चुका हूं लेकिन एक बार मैं आपसे फिर से बताऊंगा क्या है कन्वेक्स क्या है कनकेव। लेट्स सी बेटा, आइए आप समझते हैं थोड़ा सा मैटर में आगे। इतना तो आप जानते ही हैं क्या चीज कि एक मिरर, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ओके दो मैं आपको बता चुका, अब मैं आगे आपसे क्या कह रहा हूं, ये पॉसिबल है, आपने देख भी लिया, देखा ही आपने कि ये जरूरी है और ऐसा हो सकता है कि स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो, आइदर इन स्फेरिकल मिरर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिस आउटवर्ड, बोथ आर पॉसिबल। ओके उसके बाद मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि अगर स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है बेटा, इनवर्ड है, ओके एंड जो सेंटर ऑफ द स्फीयर है, सेंटर ऑफ द स्फीयर दैट इज टुवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो स्फीयर का जो सेंटर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर है, सो दिस इज कॉल्ड कनकेव मिरर। दीज आर ऑल टाइप डेफिनेशन एंड अगर यहां पर जो सेंटर है स्फीयर का दैट इज बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हियर दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड सेंटर इज बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सो वी से इट व्हाट इज बेटा, कन्वेक्स मिरर। ओके any problem to anybody? So this is commonly that I call a spherical mirror, concave mirror and convex mirror, and after that there is some terminology relate to these mirrors that's I want to tell you. Let's see. So now अब हम लोग देखते हैं कुछ टर्म्स जो स्फेरिकल मिरर से रिलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्फेरिकल मिरर ही देख लेते हैं। क्या है स्फेरिकल मिरर? हमने कहा स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर किसी हॉलो स्फीयर ग्लास का एक पार्ट होता है जिसका वन साइड पॉलिश्ड करके अनदर साइड को क्या कर देते हैं बेटा, रिफ्लेक्टिंग बना देते हैं। सो ए स्फेरिकल मिरर this is spherical mirror M1 M2 made from a part of hollow sphere. This is spherical mirror made from a part of hollow sphere. This is hollow sphere. ओके बेटा, और इसका वन साइड क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, आइदर दिस or this. This is a hollow sphere and one side polished. So this is a spherical mirror M1 M2. So what we say, a mirror which is made from a hollow sphere, a mirror which is made from a hollow sphere. ये मिरर बेटा एक hollow sphere से बना हुआ है, ये मिरर एक hollow sphere से बना हुआ है। तो हम इनको क्या बोलते हैं, इन मिरर्स को
स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्फेरिकल मिरर्स। इन मिरर्स को दीज आर स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे की हेडिंग में। सो बोथ आर स्फेरिकल मिरर, दोनों स्फेरिकल मिरर हैं, जिनमें से इसको हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो कॉनकेव मिरर कब बन जाता है स्फेरिकल मिरर? जब इसके आउटर साइड पर पॉलिश्ड हो एंड इनर साइड रिफ्लेक्टिंग बना दिया जाए। ए मिरर विच आउटर साइड पॉलिश्ड, a mirror which outer side polished, either what you say, आप ऐसे भी कह सकते हैं a mirror which is polished from the outer side, a mirror which is polished from the outer side and its inner side is reflecting, this is called what is beta? concave mirror। जब किसी मिरर को बनाने में हम स्फेरिकल सरफेस का जो आउटर साइड है, जो बल्जिंग फेस है, उसको क्या कर देते हैं? पॉलिश्ड कर देते हैं, और इनर सरफेस को क्या बना देते हैं? रिफ्लेक्टिंग बना देते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है। तो क्या बना डेफिनेशन? ए मिरर विच इज पॉलिश्ड फ्रॉम द आउटर साइड ऑफ द हॉलो स्फीयर एंड इट्स इनर सरफेस मेक what? reflecting, so this is called what beta? concave mirror। okay, and now we see convex mirror, this is called convex mirror। so what is the definition of convex mirror? actually जब हम किसी hollow sphere के inner side को पॉलिश कर देते हैं, इनर साइड को पॉलिश कर देते हैं, यहां पर आउटर साइड को पॉलिश किया था और यहां पर इनर साइड को पॉलिश करेंगे, इनर साइड को क्या करेंगे? पॉलिश करेंगे। और इसका आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग बना दिया जाए, ये वाला सरफेस, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बना दिया? रिफ्लेक्टिंग बना दिया। तो ये मिरर हमारा क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कन्वेक्स मिरर? अ मिरर विच इज पॉलिश्ड, ए मिरर विच इज पॉलिश्ड फ्रॉम द इनर सरफेस, which is polished from the inner surface of hollow sphere and its outer side bulging side makes reflecting, so this is called convex mirror। okay, ये हो गई हमारी convex mirror। a mirror which is polished from the inner surface of hollow sphere and its outer side makes reflecting, so this is called which type of mirror beta? convex mirror। ये हमारी convex mirror हो गई। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं व्हाट इज, अब हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं पोल क्या चीज है। पोल क्या है? एक्चुअली दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जो कौन सी पॉइंट है? मिड पॉइंट है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जो मिड पॉइंट है बेटा, एक्चुअली दिस इज सेड what? pole। what is pole? the midpoint of the reflecting surface, this is midpoint, these are called poles। okay, so the midpoint of the reflecting surface is called pole। okay, अब आपको एक चीज बता दें इन पोल्स के बारे में। what is, ये जो पोल्स होती हैं ये इसी सरफेस पर होती हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर होती है। अब हम लोग क्या चीज कहते हैं? इनको P से डिनोट करते हैं। दीज पोल्स आर डिनोटेड बाय द P। पोल्स को हम किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगली चीज है बेटा, इसमें हम देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर? एक्चुअली ये जो हमारे मिरर्स हैं, दीज मिरर्स इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। वी नो दीज मिरर्स आर द पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। ये हमारे जो मिरर्स हैं ये किसी स्फीयर के पार्ट्स हैं। उन स्फीयर्स का जो सेंटर है, उन स्फीयर्स का जो सेंटर है,
the center of that sphere of which the mirror is a part, it is called center of curvature. Curvature. This is called center of curvature. हमारे मिरर्स जिस भी हालो स्फीयर के एक पार्ट है, उस हालो स्फीयर का जो सेंटर है, उस हालो स्फीयर का जो सेंटर है, उसी को हम सेंटर ऑफ क्या बोलते हैं? कर्वेचर. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर? द सेंटर ऑफ द स्फीयर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट. The mirror is a part of which sphere? The mirror is a part of which sphere? That center is called center of curvature. So what is the definition? The center of that sphere. The center of that sphere of which mirror is a part. उस स्फेयर के सेंटर को, जिसका मिरर एक क्या है? पार्ट है, उसी को सेंटर ऑफ क्या बोलते हैं? कर्वेचर बोलते हैं. ओके, एंड दिस इज डिनोटेड बाय सी. और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट होते हैं. दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन कनकेव मिरर, एंड इन कन्वेक्स मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बिहाइंड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके, इस कन्वेक्स मिरर में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होते हैं, और कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के कहां होते हैं? सामने होते हैं. अंडरस्टूड? एंड नाउ आई वांट टू समथिंग अदर एल्स. दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ द मिरर. ये मिरर के पार्ट नहीं होते, ये मिरर से बाहर होते हैं. यहां पर भी मिरर पर नहीं है ये, और यहां पर भी ये किस पर नहीं है? मिरर पर नहीं है. दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द मिरर, बट is it important to draw the diagrams, okay, and have valuable. Yes. Now अब हम लोग आगे क्या चीज देखते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज है? सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? क्या चीज है प्रिंसिपल एक्सिस? ट्राइंग टू अंडरस्टूड प्रिंसिपल एक्सिस. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस? An imaginary line, an imaginary line, an imaginary line passing through the pole and center of curvature. An imaginary line passing through the pole and center of curvature. An imaginary line passing through the pole and center of curvature is called principal axis of the mirror. एक इमेजिनरी लाइन है जो पोल और सेंटर ऑफ किससे? कर्वेचर से क्या करती है बेटा? पास होती है. दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर. What is the definition? Actually, the definition of the principal axis, an imaginary line passing through the pole and center of curvature of spherical mirror is called principal axis. Okay. This line, इसी लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, जो पोल और सेंटर ऑफ किससे जाती है? कर्वेचर से जाती है. जो पोल और सेंटर ऑफ किससे जाती है? कर्वेचर से जाती है. दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. एंड दिस इज इमेजिनरी लाइन. एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन नहीं होती. एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन नहीं होती. एंड नाउ ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर से जाती है और इस पेरीमीटर के एक पॉइंट पर मिलती है. ये प्रिंसिपल एक्सिस
मिरर सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। एक्चुअली दिस इज रेडियस एंड रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्फेयर। ये जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं ये हमेशा सरफेस पर, मिरर सरफेस पर 90 डिग्री बनाते हैं बिकॉज इट इज रेडियल। सो दीज आर ऑलवेज एट 90 डिग्री एट द surface of the mirror. Okay, this is called principal axis. Principal axis. Principal axis. PAL. Principal axis. Okay, and next term is aperture of the mirror. Either you can say linear aperture, aperture of the mirror. Trying to understood. This is called aperture of the mirror. What is the diameter of the reflecting surface of the mirror? The diameter of the reflecting surface of the mirror. ये जो diameter है इस reflecting surface का, this is called aperture of the mirror. Aperture of mirror. This diameter of the reflecting surface is called aperture of mirror. Actually ये length है किसकी? मिरर की. This is length of the mirror. The diameter of the reflecting surface is called aperture of the mirror. It shows the length, the place, total area from which reflection takes place. ये उस पूरे एरिया को शो करती है जहां से रिफ्लेक्शन होना है, जहां से रिफ्लेक्शन होना है। ये अपर्चर ऑफ मिरर उसी को शो करती है। अंडरस्टूड वेरी वेल? समझ सके इतनी चीज को? अब हम लोग एक मेन और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पर चलते हैं। ओके, लेट्स सी। नाउ बेटा, अब हम लोग देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक्चुअली आई ऑलरेडी सेड टू यू, व्हाट सेड टू यू, that a spherical mirror is a part of a hollow sphere. Trying to understood this. If outer side is polished and inner side is the reflecting surface, so this is concave mirror, and if inner side is polished and outer side made reflecting surface, so this is convex mirror. Dear students, trying to understand that actually mirror is a part of hollow sphere and sphere have radius. Every sphere have radius. जो ये मिरर हैं
ये मिरर्स इस स्फेयर की एक पार्ट है. दिस मिरर्स इज द पार्ट ऑफ द स्फेयर एंड स्फेयर डेफिनेटली हैव रेडियस. स्फेयर्स का रेडियस तो होगा बेटा, ये स्फेयर्स हैं, स्फेयर्स का रेडियस तो होगा. These are spheres have radius definitely, and the radius of these spheres of which the mirror is a part, उन स्फेयर्स के रेडियस को ही, जिसका मिरर एक क्या है, पार्ट है, उन स्फेयर्स की रेडियस को ही, जिसका मिरर एक क्या है, पार्ट है, उन्हीं रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं. Okay, what we say about the definition of the radius of the curvature for the mirrors. So say the radius of the sphere, the radius of the sphere of which mirror is a part, जिन स्फेयर्स का मिरर एक क्या है बेटा, पार्ट है, उन्हीं स्फेयर्स की रेडियस को हम रेडियस ऑफ क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं. ओके, also you can say the distance between the center of curvature and poles is called radius of curvature. You can say the distance between the poles and center of curvature. The distance between the poles and center of curvature is called what is the radius of the curvature. But I want to say to you, the main definition of the some books, in some books, बहुत सारी बुक्स में लिखा रहता है what the linear distance between the pole and the center of curvature is called radius of curvature. The linear distance between the pole and the center of curvature लिख दीजिएगा एग्जाम में, that is very easy. But the main definition of the center of curvature is the radius of the sphere, the radius of the sphere of which the mirror is a part, mirror जिसका एक क्या है, part है, that is called radius of curvature, and this distance, this length is shown by capital R. Okay, this is radius of curvature. Okay, now we see a main topic, focus. Very important topic, focus. Too many times in exams, 6 monthly exams, half yearly exams, school exams, third monthly exams, and also CBSE, UP, ICSE, and all the boards. This is important topic. What? Focus. Too much important. So trying to understand this very deeply. Now see here. Now see, focus very peacefully and with concentrate mode. See what is focus. Now this is concave mirror. Which mirror? Concave mirror. And M1, M2. This is pole. This is center of curvature. So this is principal axis. Okay. Two parallel rays. ये दो पैरेलल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, ये इंसिडेंस हुई, ये इंसिडेंस रेज हैं. ओके, एंड हमने एक नॉर्मल ड्रा किया बेटा इन पॉइंट्स पर. लेट्स दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट ई डैश. हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, मिला दिया एक लाइन से. तो जो मैंने लाइन ड्रा की ज्वाइनिंग टू सी एंड ए, दिस इज नॉर्मल. यू हैव टू नो the line joining the C to any point at the mirror, that is
कंसीडर एज नॉर्मल। हम अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिरर के किसी भी पॉइंट से मिला दें, दैट इज नॉर्मल। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, सो आई के इक्वल ही हमारा व्हाट शुड बी, आर भी होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, सो वी ड्रा एन अदर रे दैट इज रिफ्लेक्टिंग रे इफ फॉलो आई इक्वल्स आर। हमने इसका रिफ्लेक्टेड रे ड्रा कर दिया। फिर मैंने यहां पर भी नोटिस किया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रे भी पैरेलल थी बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के, और उसके बाद आई के इक्वल्स आर बनाती हुई हमने रिफ्लेक्टिंग रे, मैंने देखा दोनों रिफ्लेक्टिंग रे एक दूसरे को एक पॉइंट पर क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। ओके, तो हमने क्या चीज देखा इसमें बेटा, हमने देखा क्या चीज, एंड नॉट ओनली टू दीज रेज, अदर आल्सो टू रे दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। After reflection, they also meet at this point, at the same point, and this point is called focus, principal focus of the mirror, जहां सारी रेज रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज हो रही हैं। दिस इज कन्वर्जेंस पॉइंट। कन्वर्जेंस पॉइंट, ये सारी पैरेलल रेस रिफ्लेक्शन के बाद जहां जाकर कन्वर्स हो जा रही हैं, दैट इज कॉल्ड फोकस, प्रिंसिपल फोकस। सो द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेज, सारी रेज जहां जाकर क्या कर रही हैं, कन्वर्स कर रही हैं। द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेज इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, एंड दिस प्रोसेस इज टेक्स प्लेस, दिस कन्वर्जेंस इज पॉसिबल इन द विच मिरर, concave mirror. This convergence is possible in which mirror? Concave mirror. So concave mirror is called converging mirror. The point of convergence, the point of convergence of the rays, the point of convergence of the rays, इन सारी रेस का जो पॉइंट पर कन्वर्स हो रही है वही पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस। और ये काम कनकेव मिरर में हो रहा है, इसलिए कनकेव मिरर क्या कह सकते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर मैं देख रहा हूं सारे डायरेक्शन से आने वाली रेस को एक पॉइंट पर क्या कर दे रही है, कन्वर्ज कर दे रही है। सो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। ओके, एंड आई वांट टू से टू यू व्हाट, अब हम लोग इस चीज को देखते हैं किसमें बेटा, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया जहां पर सारी रेस कन्वर्ज होती है। अब अगर हम देखते हैं किस मिरर में, कन्वेक्स मिरर में देखें, दिस इज आल्सो स्फीयर, पॉलिश्ड एट विच सरफेस, इनर साइड, सो आउटर साइड मेक्स रिफ्लेक्टिंग, दिस इज सेंटर, दिस इज पोल, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, and the rays coming parallel to what we will do, हम क्या करेंगे, अब हम सी से, ये इंसिडेंट रे है बेटा, लेट्स कंसीडर दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट ई डैश, what we will do, we will take a normal, this is normal, सेंटर से मिरर के किसी भी पॉइंट को आप लाइन से मिला दें, दैट इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। एक्चुअली
दिस इज इंसिडेंस एंगल, ये इंसिडेंस एंगल है, इतना ही मेजर करके इधर कर दें, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड वी नो I इक्वल्स R। इस तरीके से हम रिफ्लेक्टेड रे ड्रा कर सकते हैं। बेटा दिस एंगल को मेजर कर लें और यहां पर भी रिफ्लेक्टेड रे क्या कर दें, ड्रा कर दें। रिफ्लेक्टेड रे ड्रा कर दिया I इक्वल्स R करते हुए। ओके, व्हाट वी विल सी, हम इन दोनों रेस को मिला देते हैं। हमने क्या देखा, हमने क्या देखा, ये इधर तो मिलेंगी नहीं कभी क्योंकि डाइवर्स हो रही है, डाइवर्जिंग रेस कैन नॉट मीट एक्चुअली, बट व्हाट आई एम सीइंग दैट these parallel rays after reflection from the convex mirror डाइवर्स हो गई और appears to meet at a point, ये एक पॉइंट पर मीट होती हुई क्या हो रही है, दिख रही हैं या फिर अपीयर कर रही हैं मुझे यहां से आती हुई। दिस इज कॉल्ड फोकस, प्रिंसिपल फोकस, फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। सो व्हाट इज दैट पॉइंट, इस पॉइंट के बारे में हम क्या कहें, ये भी एक पॉइंट है जहां से रेस आती हुई क्या हो रही हैं, दिख रही हैं। कौन सी रेस, पैरेलल रेस अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम विच एट द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। ये वो कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस है। पैरेलल जाने वाली रेस या जो रेस पैरेलल हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद जहां से हमको अपीयर हो रही हैं क्या होती हुई, आती हुई। और एक्चुअली ये मिरर जो हमारा कन्वेक्स मिरर है बेटा, दिस कन्वेक्स मिरर डाइवर्स द रेस को क्या कर दे रही हैं, डाइवर्स कर दे रही हैं। अगर रेस को डाइवर्स कर दे रही हैं सो दैट वी कैन से दैट कन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये वन डायरेक्शन में आने वाली रेस को डाइवर्स कर देती हैं। सो दिस इज डाइवर्जिंग मिरर। ओके, समझ गए, convex mirror is diverging mirror. So what we will say about the principal focus, अब हम principal focus के बारे में क्या कह सकते हैं। It is a point, principal focus. What we will say the definition of principal focus, it is a point ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर ये पॉइंट है। इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द पैरेलल बीम ऑफ लाइट the parallel beam of light after reflection either actually meet or appears to meet, यहां पर एक्चुअल में मिल रही हैं रिफ्लेक्शन के बाद, और यहां पर मिलती हुई क्या हो रही हैं, अपीयर हो रही हैं, सीम्ड हो रही हैं। इन्हीं पॉइंट्स को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर्स वेयर एट विच द पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट। जो पैरेलल बीम है वो रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मिल रही हैं या फिर मिलती हुई क्या हो रही हैं, सीम हो रही हैं। अंडरस्टूड? एंड आई ऑल्सो वांट टू से टू यू, एक्चुअली कॉन्केव मिरर में, इन कॉन्केव मिरर प्रिंसिपल फोकस रियल होता है एंड इन कन्वेक्स मिरर प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल होता है। एक्चुअली कोई रेज तो मिलती नहीं है। और कन्वेक्स मिरर में
कन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल फोकस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाइंड होता है, पीछे होता है। कनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ही ओर होता है, टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, and in convex mirror behind the reflecting surface this focus. Understood? This is called focal point, focus point. And and next heading, next definition, focal length. Focal length. Focal length. What is focal length? What is focal length? Beta, what is focal length? Trying to understand. The distance, the linear distance between focus point and pole. The linear distance between pole and focus point is called focal length. Is called focal length. The linear distance between pole and focus point is called focal length, and this focal length is denoted by small f. This focal length is denoted by small f. Okay, and now I want to tell you, beta, if this is mirror, this is pole, this is focus, this is center of curvature, this is radius of curvature, this is focal length f r, this is radius of curvature, this is focal length. So relation between f and radius of curvature is f is equals r by 2. focal length रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, f इज इक्वल टू r बाई 2. आप ऐसे भी कह सकते हैं r इक्वल्स 2f. मैं इसको आपको प्रूफ करके दूंगा. रेडियस ऑफ कर्वेचर में और फोकल लेंथ में जो रिलेशन होता है दैट इज f इक्वल्स r बाई 2 या फिर r इक्वल्स 2f. दिस इज रिलेशन बिटवीन बोथ. एंड नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट, अब एक डेफिनेशन आपकी और बाकी है. व्हाट इज दैट? Actually that is focal length. I'm sorry, focal plane. Now we see what is focal plane. Now what is focal plane? What is focal plane? ये क्या चीज है बेटा? Actually this is concave mirror, this is convex mirror. This is pole, this is center of curvature, this is focus, this is principal axis, this is principal axis, ओके, बोथ आर प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों में. अब इस फोकस से पास करने वाला एक ऐसा प्लेन a plane. Actually, let's consider this is principal axis, this is principal axis, this is principal axis, and here is a point.
focus point. This is the focus point. This is focus point. This is the focus point. This is a plane passing through focus point. एक ऐसा प्लेन जो इस फोकस पॉइंट से पास करे. बेटा एक ऐसा प्लेन जो फोकस पॉइंट से पास करे, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हो, पैरेलल हो. एक ऐसा प्लेन जो फोकस पॉइंट से पास करे, अ प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट बट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन. What we will say? An imaginary plane passing through the focal point and perpendicular to the principal axis is called focal plane. This is pen. Let's consider this black round is focus point and a plane. This is my hand, that is a plane perpendicular to the focus point, this hand such type. Beta, my hand is focal plane. A plane passing through the focus point perpendicular to the principal axis is called focal plane, either in convex mirror or in concave mirror, in both mirrors. Okay, and what is the significance of the focal plane? क्या सिग्निफिकेंट है फोकल प्लेन का? यूज क्या है फोकल प्लेन का बेटा? व्हाट इज द यूज ऑफ द फोकल प्लेन? मैं आपको बताता हूं फोकल प्लेन का यूज क्या है. आप ये जानते हैं अगर मिरर है और रेज अगर पैरेलल हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस की, ये रेज हैं पैरेलल हैं किसके? प्रिंसिपल एक्सिस की. दीज रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर मिलते हैं. रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर मिलते हैं. रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर मिलते हुए दिखते हैं. अपीयर्स टू मीट एट द फोकस. अगर रेस पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस की, अगर रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर मिलते हैं या मिलते हुए क्या होते हैं? अपीयर होते हैं. अपीयर्स टू मीट. तो ये तो फोकस पॉइंट की बात रही. लेकिन अगर ये रेस पैरेलल नहीं हो इस प्रिंसिपल एक्सिस की, अगर ये रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं हो, इसके पैरेलल नहीं हो, मतलब ऐसी हो रेस, ऐसी हो रेस आपस में पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर. द रेस, द बीम ऑफ लाइट पैरेलल्स टू ईच अदर but not parallel to principal axis. Where these rays meet? ये रेस कहां मिलेंगी? ये ऐसी हो रेस, जो बीम है वो पैरेलल, तो ए पैरेलल बीम इंसिडेंट टू द मिरर बट नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये आने वाली रेस मिरर पर जो इंसिडेंस हो रही है वो पैरेलल बीम हो, लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या नहीं हो? पैरेलल नहीं हो. आपस में पैरेलल हो, पैरेलल टू ईच अदर rather than to parallel axis, principal axis. After reflection where they meet,
रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां मिलेंगी? दीज रेस वेयर, कहां मिलेंगी रिफ्लेक्शन के बाद? एक्चुअली एट दिस टाइम, एट दिस कंडीशन, व्हेन द beam are parallel, the incident beam is parallel, the parallel beam incidence on the mirror, either concave mirror or at convex mirror. जब ये parallel beam चाहे concave mirror पर इंसिडेंस हो चाहे convex mirror पर इंसिडेंस हो, जब ये आपस में पैरेलल हो, पैरेलल टू ईच अदर rather than to principal axis, लेकिन ये principal axis के क्या नहीं हो? पैरेलल नहीं हो बेटा, principal axis के क्या नहीं हो? पैरेलल नहीं हो। एट दिस टाइम ये कहां पर मिलेंगी? वैसे कोई भी बीम, एनी बीम, कोई भी बीम हो, किसी ना किसी प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे होता है? पैरेलल होता है। ये भी तो एक प्रिंसिपल एक्सिस हो सकता है? नहीं, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सो जब रेस आपस में पैरेलल हो लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं हो, आपस में पैरेलल हो लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं हो, तब ये कहां मिलेंगी? रिफ्लेक्शन के बाद। तब रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकल प्लेन पर मिलेंगी, या फोकल प्लेन पर मिलती हुई क्या होंगी? अपीयर होंगी। जब रेस आपस में पैरेलल हो, ये तीनों पैरेलल्स हैं, ये भी सब पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। ये रेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकल प्लेन पर या तो एक्चुअल में मिलेंगी, अगर मान लें यहां फोकस है, ऐसे देख लो, इसके पैरेलल नहीं है, ये फोकल प्लेन है, ये रेज इसी पर मिलेंगी, फोकल प्लेन पर मिलेंगी। अंडरस्टूड? फोकल प्लेन पर जो रेज आपस में पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। आपको एक्सपेरिमेंट एक बताते हैं, लेट्स सी। आई एम सॉरी, आई थिंक वीडियो चल रहा था। एक एक्टिविटी है, व्हाट इज दैट एक्टिविटी? ट्राइंग टू अंडरस्टूड। वी नो द पोजिशन ऑफ
फोकस पॉइंट, we know the position of focus point. एक्चुअली हम एक मिरर को, एक कनकेव मिरर को माउंट करेंगे स्टैंड पर. दिस इज स्टैंड. दिस इज स्टैंड. ऐसे कोई वी शेप्ड स्टैंड होगा जो मिरर को पूरी तरीके से क्या कर लेगा बेटा, माउंट कर लेगा, नॉट टू मूव, एडजस्ट कर लेगा. दिस इज कनकेव मिरर. ओके. और इस मिरर को हम बिल्कुल फ्रंट में रखेंगे, दैट डायरेक्टली सनलाइट इंसिडेंस ऑन दिस मिरर. रेज आर पैरेलल, दैट्स कमिंग फ्रॉम द सन. Okay, and what we will do, you know very well, if this is pole, this is principal axis, बेटा अब हम क्या करेंगे, हम जस्ट इस प्लेन मिरर के, इस प्लेन मिरर को, आई एम सॉरी, इस कनकेव मिरर के, कनकेव मिरर के जस्ट सामने हम एक और स्टैंड रखेंगे या एक वुडन ब्लॉक रखेंगे. एक वुडन ब्लॉक रखा हमने, ए बी सी डी. इस वुडन ब्लॉक को हम थोड़ा सा फॉरवर्ड या बैकवर्ड पोजीशन में ले जाएंगे. फॉरवर्ड या फिर किसमें, बैकवर्ड पोजीशन में ले जाएंगे. फॉरवर्ड या बैकवर्ड पोजीशन में क्यों लेकर जाएंगे इस वुडन ब्लॉक को, फॉरवर्ड या बैकवर्ड पोजीशन में क्यों ले जाएंगे, ऐसी पोजीशन में ले जाएंगे कि सन गोल होता है ना गोल, और हमें उसकी इमेज मिल जाए इस स्क्रीन पर. इस किस पर बेटा, स्क्रीन पर. इसको ऐसा आगे या पीछे ले जाएंगे, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, कि हमें इस, जानते हैं क्या होगा, ऐसे मेरा हैंड है, इस पर एक व्हाइट कलर का पेपर भी लगा दूंगा, इस पर एक व्हाइट कलर का पेपर भी लगा दूंगा बेटा, उस ऐसे ही सामने रखा हुआ है ऐसे, और मैं अपने हैंड को, मतलब इस वुडन ब्लॉक को जिस पर पेपर मैंने जो है क्या कर रखा है, रैप कर दिया या फिर जो है चिपका दिया, स्टिक कर दिया, एक थिन पेपर, पतला सा एकदम पेपर लगाएगा, बहुत मोटा पेपर नहीं लगाएगा बेटा, पतला सा पेपर. इसको आप आगे और पीछे करेंगे. हम ऐसी पोजीशन में करेंगे, ऐसी पोजीशन में कि हमको इस पर ऐसा लाइट है जो आ रही है, हमको अपने हैंड पर एक सन की इमेज मिल जाए, ऐसे एकदम पॉइंट की तरह इमेज मिलेगी सन की. एकदम किसकी तरीके मिलेगी बेटा, पॉइंट की तरीके इमेज मिलेगी. किसकी तरीके मिलेगी, पॉइंट की तरीके. हमें सन की एक प्रॉपर इमेज मिल जाए. ओके, यस बेटा, अगर सन की एक प्रॉपर इमेज मिल जाए, आइए, तो कैसे नहीं मिलेगी, मतलब एक सन की प्रॉपर इमेज मिल जाए. ठीक है, एक प्रॉपर इमेज, गोल सी मिल जाए, बड़ी मिल जाए, छोटी मिल जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक गोल सी प्रॉपर इमेज ऐसे मिल जाएगी. ठीक है ना, सन की. तो जब हमको वो इमेज मिल जाएगी, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे. एक्चुअली सारी रेज जाकर वहां मिल रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन. सारी रेज जाकर वहां क्या कर रही, कन्वर्ज हो रही हैं, मिट रही हैं, मिल रही हैं. थोड़ी देर, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट हम उसको छोड़ देंगे. एंड आफ्टर सम टाइम हम क्या देखेंगे पता है, ये बर्न हो जाएगा, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा जलना. व्हाट इज द रीजन, क्यों जलने लगा ये? एक्चुअली दिस मिरर, concave mirror converts the light rays incident of at this mirror. दिस concave mirror, ये concave mirror अपने ऊपर आने वाली सारी रेज को कन्वर्स कर दे रहा है उस पॉइंट पर. यहां पर लाइट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया. टेम्परेचर बढ़ने से एक्चुअली हुआ क्या चीज कि यहां पर बर्निंग स्टार्ट हो गई. जहां, और जब तक इमेज ना मिले, यहां पर जब तक आपको इमेज ना मिले तब तक आगे पीछे करते रहे ऐसे. जब इमेज मिल जाए तो छोड़ दें, थोड़ी देर बर्न हो जाएगा. इस तरीके से हमने पोजीशन पा लिया. किसका,
ये जो पोजीशन मिला आपको, एक्चुअली दिस इज बेटा फोकस पॉइंट. दिस इज व्हाट? दिस इज फोकस पॉइंट. ओके, दिस इज फोकस पॉइंट ऑफ दिस मिरर. ओके, आप इसी के दिस इज एक्चुअली यू कैन से दिस इज फोकस पॉइंट. सो क्या कहेंगे? द पॉइंट वेयर द रेज ऑफ सनलाइट, द पॉइंट वेयर द रेज ऑफ सनलाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन actually meet the what we say, the point where the rays of sunlight after reflection from the mirror actually converge appears to meet. This is called focus of the mirror. Once again, the point where the where the rays of sun converge, okay, on the paper, the point where the rays of the sun converge on the paper is called the focus of the mirror, concave mirror. Understood? And the distance from this point to mirror, the distance from this point, इस पॉइंट से इस मिरर का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं. अप्रॉक्सीमेटली ये लेंथ इस पॉइंट से इस फोकस तक, इस प्लेन तक का, इस पॉइंट से इस प्लेन तक का जो लेंथ है इसी को हम फोकल लेंथ कहते हैं. इसका बेटा मिरर का कहते हैं. समझ सके इस चीज को? मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं, ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सन से ही ये चीज करें. दिस इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट. ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इस चीज को सन से ही करें, ये जरूरी नहीं. आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं. इन सारे सिस्टम में आप एक मिरर ले लें, उस मिरर को आप एक बहुत ज्यादा वेल इल्यूमिनेटेड, वेल ब्राइटन, बहुत ज्यादा ब्राइट किसी भी ट्री या किसी अच्छे जो जैसे हाउस हो जो बहुत ब्राइट हो, जिन पर जबरदस्त लाइट आ रही हो, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग अमाउंट लाइट इंसिडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स कंसीडर ये ऑब्जेक्ट है, पूरी तरीके से इल्यूमिनेटेड है. इल्यूमिनेटेड मींस वेरी ब्राइट. देन द रेज कमिंग फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये इस पर आ रही है, किस पर? मिरर्स पर. आप मिरर के सामने एक बार फिर से वही काम करें, इसको रख दें, ठीक है ना. अब क्या करें? इस प्लेन को इस मिरर के पास ले जाएं, नियरर टू दिस ऑब्जेक्ट मिरर. इस प्लेन को कभी पास लेकर जाएं, कभी दूर लेकर जाएं, और उस पोजीशन में रखें. किस पोजीशन में? जहां इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाए. इस ऑब्जेक्ट का इमेज जहां बन जाए उसी को हम बोलेंगे बेटा फोकस पॉइंट ऑफ दिस मिरर, और उस डिस्टेंस को बोलेंगे फोकल क्या? लेंथ. दिस इज टोटल कॉन्सेप्शन अबाउट द मिरर, स्फेरिकल मिरर एंड द टर्मिनोलॉजीज. ओके, लेट्स मीट इन नेक्स्ट हेडिंग विद द टॉपिक f is equal to r/2. We will prove in next class f is equal to r/2. The focal length of the spherical mirror is half of the radius of curvature. Okay, goodbye.